Hello everyone. How are you all? I hope you all are good. So today we are going to start our fourth topic and that one is from our first chapter power sharing and our fourth topic is why power sharing is desirable. जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में देखा था, हमने पहले जो दो केस स्टडीज़ पढ़ी थी हमने उसमें देखा था कि दोनों ही कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक थी, बेल्जियम और श्रीलंका दोनों डेमोक्रेटिक थी। दोनों के लोगों के बीच में टेंशन भी थी। तो ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका में तो सिर्फ सिविल वॉर हुई और बेल्जियम में ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा क्या उन्होंने किया? तो जो बेल्जियम थी उन्होंने अपनी पावर्स को शेयर किया और जो श्रीलंका थी उन्होंने अपनी पावर को शेयर नहीं किया। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो यही है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयर करना क्यों इम्पॉर्टेंट है और पावर शेयर करना क्यों समझदारी कहलाता है। सो एज यू नो दैट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन, सो बी कनेक्टेड विद दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट एज वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। सो पावर शेयरिंग इज़ अ मस्ट इन अ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में और डेमोक्रेसी में। अब पावर शेयर आपने देख ही लिया कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, दो केस स्टडीज़ भी हमने पढ़ ली। एंड इफ़ यू हैव नॉट सीन माई प्रीवियस वीडियो देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स देयर इज़ अ लिंक, आप जाइए और उसको देखिए। नाउ देयर आर टू सेट्स ऑफ रीजन्स विच मेक पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल और इसमें दो मेन रीजन्स हैं जो कि हम अब पढ़ेंगे। एंड द फर्स्ट रीज़न इज़ प्रूडेंशियल रीज़न एंड द सेकेंड वन इज़ मॉरल रीज़न। तो आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रूडेंशियल रीज़न क्या होते हैं और मॉरल रीज़न क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है। प्रूडेंशियल रीज़न का मतलब है समझदारी भरा, समझदारी से जो डिसीजन लिया जाए, और मॉरल रीज़न का मतलब होता है नैतिक रीज़न, जो नैतिकता से लिया जाए। यस, the first point in our prudential reason is it reduces the possibility of conflict between different social group। अब जो है कोई भी डिसीजन अगर समझदारी से लिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है जैसे कि हमने श्रीलंका में देखा, समझदारी भरा वहाँ पे डिसीजन नहीं लिए गए थे, इस वजह से वहाँ पे सिविल वॉर हुई। लेकिन जो बेल्जियम है वहाँ पर डिसीजन काफ़ी सोच समझ के लिए गए और इससे क्या हुआ, वहाँ पे जो सिविल वॉर है वो नहीं हुई। तो प्रूडेंशियल रीज़न इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू वॉयलेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि वॉयलेंस होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, लोगों में लड़ाई झगड़े होंगे। तो जो प्रूडेंशियल रीज़न है ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को कम करती है। नाउ द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस प्रूडेंशियल रीज़न इज़ इट प्रिवेंट्स ग्रुप फ्रॉम ओवरस्टेपिंग देयर राइट्स टू इन्हांस देयर ओन पावर। अब जो है जो ग्रुप मेजॉरिटी में होते हैं उनको ओवरस्टेप करने से भी रोकती है। यहाँ पे कोई अपने आप को पावरफुल नहीं दिखा सकता। देन थर्ड, no single group can subvert the constitution। पावर शेयरिंग यूनाइट्स अ नेशन। कोई भी एक सिंगल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस नहीं कर सकता और ना ही उसको डैमेज कर सकता है। एज वी नो पावर शेयरिंग इट यूनाइट्स द नेशन। पावर शेयरिंग जो है वो नेशन को यूनाइट करता है। एंड आवर लास्ट पॉइंट इन दिस इज व्हेन पावर इज नॉट शेयर्ड इट ऑप्रेसेस द माइनॉरिटी एंड इवन द मेजॉरिटी इज ruined। इट मीन्स जब पावर शेयर नहीं करी जाती है तो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी पीपल हैं वो अलाइनेटेड फील करते हैं, वो नेग्लेक्टेड फील करते हैं, और साथ ही साथ जो मेजॉरिटी है वो भी रुइन हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी का जो मेजॉरिटिज़म है वो कितने टाइम तक रहेगा। तो इसलिए जब पावर शेयर नहीं करी जाती है तो माइनॉरिटी के साथ साथ जो मेजॉरिटी है वो भी कहीं ना कहीं उनका भी उत्पीड़न होता है। सो प्रूडेंशियल रीज़न it brings a better outcome. Or you may say a good outcome.
So in short, it reduces or it helps to reduce the possibility of conflict between the social groups, and secondly, it ensures the stability of political order. Now, our second reason is moral reason. So, moral means नैतिक, और डेमोक्रेसी बोलने से ही नहीं होता है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री तब होती है जब वहाँ पर पावर शेयर करी जाए, जब वहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शंस हों, और जब वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो। तो जो मॉरल रीज़न है, दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कॉल्स फॉर पावर शेयरिंग। देन सेकेंड इज people who are affected by the policies must have a hand in shaping those policies. जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं पॉलिसी से, उनके पास भी राइट है कि वो जो पॉलिसीज़ है उनको या उसमें अपना योगदान दें। नेक्स्ट पॉइंट इन मॉरल रीज़न इज सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इज मस्ट। सिटीजन पार्टिसिपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो हम पार्टिसिपेशन कैसे दिखाते हैं? थ्रू आवर वोट्स। नाउ फोर्थ पॉइंट, मॉरल रीजंस मेक पावर शेयरिंग असेंशियल एंड वैल्यूएबल। और मॉरल रीजन से ही क्या जो हमारी पावर शेयरिंग है वो वैल्यूएबल बनती है। सो अगर इन शॉर्ट में हम कहें तो इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ टू बी गवर्नड, एंड people participate in government. So this is the prudential and the moral reason of power sharing. तो ये था why power sharing is desirable. अब आपको पता चल गया होगा कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। नाउ योर क्वेश्चन टाइम, और उस क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी स्टोरी जिससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा और आपको उसका आंसर देना होगा। एनिट जो कि डच मीडियम स्कूल में पढ़ती है, जो कि नॉर्दर्न रीजन में है, बेल्जियम के नॉर्दर्न रीजन में है, और वहाँ के जो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि उनके स्कूल में, जो डच मीडियम स्कूल है, उनके स्कूल में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो फ्रेंच हो। वहीं दूसरी तरफ सेल्वी है जो कि नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका में पढ़ती है, यानी कि श्रीलंका के नॉर्दर्न रीजन में पढ़ती है, और वहाँ के सारे जो बच्चे हैं वो तमिल जानते हैं, और वो चाहते हैं कि जो उनका मीडियम हो वो तमिल हो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हो वो तमिल हो। नाउ योर क्वेश्चन इज, इफ द पेरेंट्स ऑफ एनिट एंड सेल्वी वर टू अप्रोच रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स टू रियलाइज द डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड, हु इज़ मोर लाइकली टू सक्सीड एंड वाई। अगर दोनों के ही पेरेंट्स गवर्नमेंट के पास जाते हैं और अपने बच्चे के डिज़ायर्स को सामने रखते हैं तो कौन सी गवर्नमेंट उनकी बात मानेगी और क्यों? ये है आपका क्वेश्चन, और आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये था प्रूडेंशियल और मॉरल रीज़न। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में कभी कभी आ जाता है, तो आपको इसमें जो पॉइंट्स दिए हैं, अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके 3 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ये क्वेश्चन मैक्सिमम जो आता है वो 3 मार्क्स में आता है। ओके, सो प्रिपेयर दिस वेल। तो ये था आज का लेसन। मैं हूँ आपकी दोस्त केशा कुशवाहा, और आप देख रहे थे एडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ समवन। Thank you for watching, and I really appreciate your precious time.